कम से कम 10वीं पास कर लीजिए, इस साल भी उप मुख्यमंत्री बन गए और हमारी योग्यता पे सवाल उठा रहे हैं। जो आपका प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न है, ये स्वप्न ही रह जाएगा महोदय। पीएम मतलब आप पलटी मार ही रह जाएंगे, आप कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे महोदय। अपना घर खाए के ठीक नहीं, जवाहर के न्योता दे लो तो वह हाल बने नीतीश कुमार जी के। बढ़िया बा कि नीतीश जी कान खोल लेस, आँखवा खोल लेस, छात्र नौजवान के बात सुन लेस, आना तो छात्र नौजवान बिहार के लोग जाग गइल बा, अब इनका के छोड़ी ना। सर अभी आप देख रहे हैं ये लोग एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो डोमिसाइल नीति को हटाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और बिहार सरकार को कहीं ना कहीं ये जताना चाहते हैं कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो ये भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी क्या क्या आज जानना चाहते हैं कि आप एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं, इसका मूल क्या कारण है? देखिए, इसका मूल कारण ये है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को जिस तरह से आप प्रताड़ित कर रहे हैं, जिस तरह से आप उन पे लाठियां बरसा रहे हैं। एक तो आपके पास क्या, मैं पूछना चाहूंगी, नीतीश कुमार जी कहते थे कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बेरोजगारी है यहाँ पर, तो क्या बिहार के अभ्यर्थियों को छोड़ के दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को हमारे सरकारी पद पर चयन करना, क्या ये बिहार को बेरोजगारी खत्म करेगी? क्या आप ये बिहार का पिछड़ापन खत्म करेगी? और एक तो ये बेतुके बात कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि बिहार के युवाओं में प्रतिभा नहीं है। अरे बिहार वही धरती है जिससे IBS IPS की फैक्ट्री कही जाती है। क्या वहाँ पर विज्ञान और इंग्लिश जैसे विषयों की शिक्षक बनने की योग्यता नहीं है? क्या डोमिसाइल नीति को एक चैलेंज की तरफ नहीं ले सकते? नहीं, डोमिसाइल नीति, जब आप डोमिसाइल नीति क्यों आप दूसरे अभ्यर्थियों को मौका दे रहे हैं? क्या हमारे पास प्रतिभा की कमी हो गई है? क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? हमारे बिहार के शिक्षक जाके कोटा में आपके इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं, क्या उनमें क्वालिटी नहीं है? वो गंवार है कि वहाँ जाके पढ़ा रहे हैं। मैं तो पूछना चाहूंगी शिक्षा मंत्री जी से कि आपकी क्या योग्यता है? आप किस बेसिस पे शिक्षा मंत्री बन गए हैं? 9वीं पास बना, कम से कम 10वीं पास कर लीजिए, इस साल भी उप मुख्यमंत्री बन गए और हमारी योग्यता पे सवाल उठा रहे हैं। डोमिसाइल नीति को खत्म करने के लिए, हटाने के लिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ यहाँ पे धरना कर रहे हैं। नहीं, हम लोग डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए कह रहे हैं। डोमिसाइल नीति को तो खत्म कर दिया है गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा है कि आइए हम अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं, और देशभक्ति मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि महोदय आपसे 1000 गुना देशभक्ति हमारे अंदर है। वर्ष के 365 दिन हमारे मन में देशभक्ति होती है, लेकिन क्या है कि बिहार गवर्नमेंट को क्या मेन मुद्दा यही है कि उनको छात्रों से, विद्यार्थियों से, बिहार की पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और उन्होंने डोमिसाइल नीति को खत्म करके पूरे देश भर के अभ्यर्थियों को कहा है कि आप सभी लोग आवेदन करिए, ठीक है। और ये जो वो क्या कहते हैं, पीएम बनने का स्वप्न लेकर के स्वप्न पाल रखे अपने मन में कि ऐसा करने से उनको लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो मैं आज यहाँ से उनको ये चेतावनी दे रही हूँ कि ये जो आपका प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न है, ये स्वप्न ही रह जाएगा महोदय। पीएम मतलब आप पलटी मार ही रह जाएंगे, आप कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे महोदय, क्योंकि जब तक आप विद्यार्थियों के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, आप विद्यार्थियों के ऊपर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। जब विद्यार्थी अपने हक की बात करता है डरबगला चौराहे पर, तो आप प्रजातंत्र को मार करके प्रजातंत्र की लाशें बिछवाते हैं और लाठी डंडे बरसाते हैं, कानूनों को दफन करते हैं। यह अधिकार आपको किसने दिया है? बिहार के छात्रों को योग्यता विहीन करने का अधिकार आपको किसने दिया है? बिहार के छात्रों पर लाठी चलाने का अधिकार आपको किसने दिया है? मैं ये पूछना चाहती हूँ बिहार गवर्नमेंट से। डोमिसाइल नीति को हटाया जा रहा है और विरोध में आप लोग क्या खासतौर पे सरकार से क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार से यही कहना है कि बिहार में सरकारी रोजगार ही एक मात्र युवाओं के लिए अवसर दिया जाता है। यहाँ पे किसी प्रकार का फैक्ट्री नहीं है, किसी प्रकार का संसाधन नहीं है। और जब बिहार के युवाओं से यह वादा किया गया था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, और जब रोजगार देने की बात आई तो इसमें पूरे देश भर के युवाओं को न्योता दे दिया गया है। हमारा यह कहना है कि जब हम भूखे पड़े हुए हैं तो अभी दूसरों को बुलाने की क्या जरूरत है? यह सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। आगे की महत्वाकांक्षा है उनकी प्रधानमंत्री बनने की, और इस प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में वो बिहार के युवाओं से, बिहार के जनता के बीच से जमीन उनकी खिसक जाएगी और राजनीतिक रोटियां सेकना उनका बंद हो जाएगा। इसके लिए आज हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि डोमिसाइल नीति को जल्द से जल्द वापस लीजिए और अनुकूल परिवर्तन कीजिए। जितनी भी नीतियां, जितने भी नियमावली में बदलाव लाए हैं उसमें स्पष्ट कीजिए, क्योंकि अभी भी शिक्षक अभ्यर्थी जो है दिग्भ्रमित है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या क्या लागू कर रहे हैं, क्या क्या नियम में बदलाव कर रहे हैं। तो एक स्पष्ट नियम को लागू करते हुए डोमिसाइल नीति के वापस ले आपकी मांगों को नहीं मानती है, आगे
क्या है? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना काल से इतिहास रहा है। विद्यार्थी परिषद समस्या के साथ समाधान कराना भी जानती है। विगत 2015 में बिहार विद्यार्थी परिषद के द्वारा बिहार विधानसभा घेराव करने का भी काम किया गया था। शिक्षा बचाओ आंदोलन हम लोगों ने किया था। उसी प्रकार अगर बिहार के युवाओं के साथ अगर वर्तमान की सरकार अगर भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी, अगर हमारी चेतावनी को अगर नहीं मानेगी, तो विद्यार्थी परिषद मुख्यमंत्री का भी घेराव करने का काम करेगा। चंदन तिवारी। सरकार के द्वारा डोमिसाइल नीति हटाया गया है, क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? कारण इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का जो सपना आया है वो सबसे बड़ा कारण है। इसी कारण के चलते ही ऐसा नियम लागू किया गया जो कि बिहार के छात्रों के साथ अन्याय है। बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री अपना आपा खो दिए हैं। हाल ही में जो देखा जा रहा है कि बिहार सरकार युवाओं को बेरोजगार करने के लिए जो एक नई नियम लागू कर रही है, रोजगार की बात कर रहे हैं मगर रोजगार नहीं, वो बेरोजगार करने के लिए जो नियम लागू कर रहे हैं जिससे बिहार को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये डोमिसाइल नीति जो हटाया गया है जिससे बिहार के युवाओं पर एक अत्याचार कहा जा सकता है और एक शोषण है। ये बिहार के युवाओं पे शोषण है ये। अरे भोजपुरी में एगो कहावत बा कि अपना घरे खाए के ठीक नहीं, जवार के न्योता दे लो, तो वह हाल बा नीतीश कुमार जी के। ये बिहार में युवा के रोजगार नहीं के मिलत, प्रधानमंत्री के सपना देख के पूरा देश भर के लोग के बोला लेने के आइए हमारे के यहाँ पढ़ाइए। अरे भाई, जो अपना के यहाँ के जो लड़का है, छात्र है, उसको पहले नौकरी दीजिए, उसके बाद ना देश का सोचिएगा। लेकिन नीतीश कुमार को क्या कुछ कहना चाहिए? अरे नीतीश कुमार की ये कहब हम कि देखो मंत्री जी, अगर नशा फाट गई लोग गांजा के तो थोड़ा बहुत जात बिहार के चिंता कर लो, तो आवे वाला समय में तो बिहार के लड़का तरह के उखाड़ के फेंकिए दिए। पूरी में रखते हुए सरकार से क्या कुछ उम्मीद रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम नीतीश जी के कहब कि नीतीश जी कहत रहन कि सुशासन के सरकार है, हमरा लागत है कि दुशासन के सरकार है। शिक्षा मंत्री बयान देते रहन कि बिहार में मैथ साइंस के शिक्षक नहीं खन। एगो भोजपुरी में कहावत बा कि चले ना आवे अंगन में टेढ़। अरे भ्रष्ट शिक्षा मंत्री, तारा बुझाए के चाही कि बिहार में वशिष्ठ नारायण जी जैसा लोग जन्म ले बा, लेकिन पूरे विश्व के चैलेंज के ले रहे कि मैथ में अगर कोई के ताकत बता के हमरा से बतिया लेबे। आई भ्रष्ट शिक्षा मंत्री कहत रहन कि मैथ के शिक्षक नहीं खन। ये दुर्भाग्य बा ये बिहार खातिर कि ऐसा लोग सरकार में बैठल बा। जयप्रकाश नारायण जी के जब आंदोलन भई रहे, जेपी आंदोलन, तो बुझाइल कि बिहार में बदलाव के काम हुई, लेकिन आज जेपी जी अगर जिंदा रहतन तो उनका आत्मा बड़ी दुखित हुई। और आज भी जहाँ हो के अगर देखत हुए वो तो उनको बुझात हो कि कैसन जेपी आंदोलन से बिहार के नेता निकलल कि बिहार के बर्बाद कर दिलस। क्या कहिएगा सरकार? अगर नीतीश कुमार अगर ना सुधरी हन तो सड़क पर बनी जा, कल सदन में जाइब जा, सदन घेराव भी करे के काम विद्यार्थी परिषद करी। ऐसे बढ़िया बा कि नीतीश जी कान खोल लेस, आखवा खोल लेस, छात्र नौजवान के बात सुन लेस, आना तो छात्र नौजवान बिहार के लोग जाग गइल बा, अब इनका के छोड़ी ना।